मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने रसूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने रसूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने रसूल है। आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। आले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन है और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत कामिला ये कि समंदरों में मद जज़र का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, ख़ज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ है। हम उसी की हम्द व सताइश बयान करते हैं, उसी की बड़ाई की राग अलापते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अज़ीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरब वल अजम जमील शियम साहिबुल जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदुओं और खाना बदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुती और फरमाबरदार रहे, अल्लाह ताला उनका हिसाब अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन के साथ करेगा। तो यानी ये ऐसा इनाम है कि मत पूछिए। यानी अल्लाह ताला के इनामत में से ये इनाम है कि जिनके ताल्लुक़ से अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन ये इनामात में से हैं कि अल्लाह ताला उनको उन दर्जात के अंदर रखता है। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, मालूम ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला यानी अपने बंदों पर कितना मेहरबान है और फिर वो क्या चाहता है। अब यहाँ मामला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बातें आई, यानी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद में जो शहीद हुए, तो उनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें नम हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब का ख्याल ना होता तो मैं मैदान अहद में इनको इसी अंदाज से छोड़ता। मालूम ये हुआ कि दुनियावी एतबार से अगर किसी किस्म की ज़िल्लत और रुसवाई अगर होती हो तो अल्लाह के पास वो मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इम्तिहानी दौर से सहाबा कराम गुजरे। ग़ज़वा अहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद बनफ्स नफीस जहर दिया गया। ज़ैनब बिनत हारिस ने, जो खैबर की मरहब की बहन थी, खैबर के सरदार मरहब की बहन थी, लेकिन गोश्त से बू आई कि वो जहर है, उस जहर आलूद है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो आपने उत्तर कर दिया, निवाला निकाल दिया। और फिर मालूम ये हुआ कि ये मौजिज़े रसूल था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम यानी इंसानों से यानी महफूज रखा। यअसिमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला यानी कोई दुनियावी एतबार से कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब नहीं हो सकेगा। जब ये अहकामात आ गए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए थे उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ने ज़िम्मा ले लिया है मेरी हिफाजत का, आप तुम लोग चले जाओ। इस अंदाज से वो साहबे कराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेज दिया। अगर किसी मैदान कारज़ार के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शहीद हो जाते तो लोग ये कहते थे कि अल्लाह का वादा क्या हुआ। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको हिफाजत में रखा और ये तमाम बातों से दूर रखा। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, अब मैं यहाँ एक नुक्ता ये बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे हज़रत इमाम हुसैन जो करबला मुअल्ला में शहीद हुए, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात का इल्म नहीं था? हालांकि हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि फ़रिश्ता जिब्राईल अमीन हमारे पास आए
और उन्होंने सुनाया कि आपका ये शहज़ादा इमाम हुसैन करबला मुअल्ला के अंदर शहीद होगा। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल जो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में हज़रत इमाम हुसैन को दिया। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा कि आप दीदा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कि जिब्रील अमीन ने आपको बताया कि ये हुसैन करबला मुअल्ला के उस मैदान के अंदर आप शहीद किए जाएंगे। और फिर न सिर्फ ये बल्कि उम्मे सलमा की 2-3 रिवायतें इस मामले में मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके घर सो रहे थे, अचानक आप जाग पड़े और फिक्रमंद हुए। उम्मे सलमा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या बात है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि हज़रत हुसैन को करबला मुअल्ला के अंदर शहीद किया जाना, ये मुझे इस बात की खबर दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए मुतफक्किर थे। न सिर्फ ये बल्कि हज़रत उम्मे सलमा की दूसरी रिवायत यूँ कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों खेल रहे थे कि जिब्रील अमीन आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए कि आपका ये बड़ा शहज़ादा जहर से शहीद हो जाएगा और ये छोटा करबला मुअल्ला में तुफ़ की उस सरज़मीन के ऊपर शहीद होगा। और चुनाचे जिब्रील अमीन ने कुछ मिट्टी वहाँ की हज़रत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा के हवाले वो मिट्टी की। एक रिवायत तो ये भी मिलती है कि एक मरतबा वो जिब्रील अमीन ने आपको वहाँ की मिट्टी दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को दी और ये कहा कि जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन ये समझ लो कि मेरा बेटा यानी हुसैन करबला मुअल्ला के अंदर शहीद होगा। बुजुर्ग और दोस्तों, न सिर्फ ये बल्कि हज़रत अली इब्ने हरसम जब वापस आए यानी जंग सिफ़ीन से, तो उस वक्त उन्होंने जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं नैनवा के उस मकाम पर मैंने सुना कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने कहा, अय अबू अब्दुल्लाह उस वक्त साबित कदम रहना जब तुम पर इम्तिहानी घड़ी आ जाए, यानी करबला मुअल्ला की। दूसरी रिवायत यूँ मिलती है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने करबला मुअल्ला के वो तमाम वाक़यात, यानी यहाँ उन लोगों के ऊँटों के बिठाने की जगह होगी, यहाँ सामान लदा जाएगा, सामान रखा जाएगा और वहाँ पर आपने फरमाया कि यहाँ यानी हुसैन इब्न अली शहीद होंगे। और न सिर्फ ये उनकी शहादतगाह जो है वो भी बतला दी गई। न सिर्फ ये बल्कि एक मरतबा हुआ ये हूँ कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने उस वक्त ये बतलाया कि यहाँ पर एक जंग होगी, एक जमात यहाँ पर शहीद होगी जो बग़ैर किसी हिसाब किताब के वो तमाम जन्नत में चली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद मरतबा हदीस मनक़ूल हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्तों ने ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताई कि आपका ये बेटा तुफ़ के उस मैदान करबला में जब शहीद हो जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हज़रत बीबी फ़ातिमा ने या हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने या हज़रत इमाम हसन ने या ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन ने किसी किस्म की उससे बचाव के लिए दुआएं नहीं की। इसलिए कि अल्लाह की सुन्नत यह है कि जिनको आज़माना चाहता है परवरदिगार आलम उनको बहर सूरत आज़माता है और इस आज़माइशी घड़ी के लिए उन लोगों को दुआओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कि आज वो लोग जो इल्म से बेबहरा हैं या जो समझ नहीं सकते और उनकी ज़बान से इस किस्म के अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को करबला मुअल्ला में नहीं बचा सके तो ये लोग क्या बचाएंगे, इस किस्म की बातें वाहियात बातें हैं। यानी जो होनी है बहर सूरत वो होकर रहेगी, ये समझते हुए कि ये मंशा खुदाबंदी है और ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला बंदों को आज़माता है और ये आजमाइश की घड़ी से बड़े बड़े अम्बिया भी तमाम इसके अंदर आ गए और अम्बिया से भी आजमाइशें हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से भी ये आजमाइश करबला मुअल्ला में होने वाली थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए किसी किस्म की दुआएं नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआएं करते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों की दुआओं को रद्द नहीं करता, कामिलीन की दुआओं को रद्द नहीं करता। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं किया करो, इससे तकदीर मुबरम बदल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और फिर ये कामिलीन के अंदर हज़रत बीबी फ़ातिमा आती हैं, हज़रत अली इब्न अबी तालिब आते हैं, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन आते हैं। अगर इमाम हुसैन करबला मुअल्ला के उस मैदान में भी बारगाह खुदावंदी में अगर दुआ करते तो करबला मुअल्ला के हर ज़र्रे से पानी निकलता। ये हमारा ईमान है। और फिर लेकिन एक बात यह कि जो होनी है, जो इम्तिहानी घड़ी है, उसके अंदर साबित कदमी के लिए जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने की
क्या है अबू अब्दुल्ला उस वक्त साबित कदम रहना जब आजमाइशी घड़ी तुम पर आ जाए। यह सिर्फ इस बात की निशानदेही थी कि एक इम्तिहानी दौर आप पर गुजरने वाला है और इम्तिहानी दौर गुजरने के बाद ही कामयाबियां आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि क्या लोग ये समझते हैं कि बग़ैर इम्तिहान के जन्नत में चले जाएंगे, ये हरगिज़ नहीं होगा। उनसे इम्तिहान यकीनन होगा और इम्तिहानी घड़ियों में अगर वो कामयाब होंगे तब उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। न सिर्फ ये बल्कि अल्लाह ताला का ये फरमान भी है कि वो लोग आजमाए जाएंगे हैबत से, भूख से, और फिर उनके माल और मता को ख़राब करने के बाद, उनकी फसलें ख़राब होने के बाद वो औलाद से, इस अंदाज से भी वो लोग तमाम आजमाए जाएंगे। तब वो लोग ये कहेंगे कि बिलाशुबा हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही के पास जाने वाले हैं। वो साबिर और साबित कदम रहेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला के इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए रखे हैं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, ये मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर नबकुशाई के लिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, मकाम गौर है, मकाम इबरत है कि क्या बात है कि ये तमाम मामलात हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो होनी थी बहर सूरत वो होके रही, और ये होनी ऐसी होनी थी जिसके ताल्लुक से सारे तमाम अहले बैत अतहार को ये बातें मालूम थी। अल्लाह के नबी साहब ने बारहा इसका तज़किरा फरमाया था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी किस्म के उन लोगों के लिए दुआएं नहीं की, लेकिन दुआ की तो इस मकाम पर इसलिए कि वो साबित कदमी के लिए रहे, साबित कदम रहे, इस बात के लिए उन लोगों ने दुआएं की और वो दुआएं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बड़ी मकबूल हुई। यहाँ मकाम इमाम हुसैन अगर देखना चाहते हो तो ऐसा जिगर, ऐसा दिल, ऐसा गुर्दा किसका है जो अपने तमाम के तमाम वो मुहिब्बान के एक के बाद एक शहादत और इसके बाद अहले बैत अतहार जिनकी तादाद 22 और मुहिब्बान की तादाद 50, लेकिन इसके बावजूद एक पर एक लाशा उठाए जा रहे हैं, बावजूद ये कि प्यासे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अमल हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला मुअल्ला में किया, दोस्तों वो काबिल तहसीन, काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन किसी किस्म का लर्ज़बा अंदाम नहीं हुए, किसी किस्म के दुनियावी जाओ जलाल से किसी किस्म का हैबत ज़दा नहीं हुए, और मामलात इस अंदाज से हुए कि जब ये आपका सफ़र जारी हो गया तो तरमाह बिन अदी ने कहा, अरे इमाम आप हमारे पास आ जाइए, हमारे पास एक पहाड़ है जिसका नाम आजा है, और यमन के वो लोग जो आपके पर निसार होने के लिए तैयार है, एक हफ्ते के अंदर 20,000 से ज़्यादा शमशीर जन आपके साथ होंगे और आपके साथ मुकाबला कराने के लिए तैयार होंगे। लेकिन उस वक्त तक हज़रत इमाम हुसैन हुर बिन यजीद जो तमाम आपका मुहासरा किया हुआ था, उससे किसी किस्म की कोई बातचीत जो हुई थी उसके तहत आप जा नहीं सकते थे। तो उस वक्त तरमाह बिन अदी ने यह कहा कि मैं अपने शहर जाऊंगा और उसके बाद फ़ौरन लौट आऊँगा और करबला मुअल्ला में जहाँ आप जा रहे हैं मैं वहाँ पर साथ में आऊँगा और आपके साथ ही रहूँगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अजीब बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये फरमाया था कि वो लोग अगर हुसैन इब्न अली का साथ अगर दे देंगे तो वो जन्नत में साथ रहेंगे। तो चुनाचे इस मामले के अंदर बाज़ अकाबिरीन साहबा जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र सुना, तो वो लोग हज़रत हुसैन इब्न अली के साथ जाकर करबला मुअल्ला में शहीद भी हुए। और इसके बाद जब ये काफिला आगे बढ़ता रहा, हुर बिन यजीद आप लोगों का हिफाजत करता रहा कि किसी किस्म की बात ना हो। लेकिन एक बात यह है कि उसने ये कहा कि कल जो लश्कर आने वाला है एक बहुत ज़बरदस्त लश्कर है, एक अजीम लश्कर है जो आपके मुकाबले के लिए वहाँ से रवाना होने वाला है। यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन किसी किस्म का उनके ऊपर ख्याल किए बगैर आप मामला चलते रहे। और फिर इसके बाद एक मौका वो भी आ गया जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद बिन अबी वक़ास से ये कहा कि अगर तुम रे की गवर्नरी चाहते हो तो सबसे पहले तुम जाकर हुसैन इब्न अली से मुकाबला करो, और मुकाबले के बाद अगर कामयाब और कामरान वापस आए तो फिर रे की गवर्नरी की सनद में तुम्हें अता करूँगा। इस मतलब से अब यहाँ पर हज़रत अमर जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो अशरे मुबशरा के सहाबी हैं उनके बेटे हैं, लेकिन बदबख्ती अल्लाह ताला अगर किसी का मुक़द्दर अगर बना दे तो उसको कोई सुधार नहीं सकता। और ये बदबख्ती अमर बिन साद के साथ लाजिम हो गई, इसलिए कि अमर बिन साद एक दिन ये मोहल्लत लेते हुए वहाँ से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास से आया और अपने अक़रबा से मशवरा किया, अपने दोस्त अहबाब से मशवरा किया। चुनाचे हमज़ा मुग़ीरा बिन शुअबा के बेटे जो भांजे थे और मामू से कहा कि मामू जान आपको अगर दुनिया की तमाम दौलत अगर मिल जाए तब भी आप हज़रत इमाम हुसैन के खून से अपने हाथों को आलूद न करो, इसलिए कि ये वो ज़िल्लत और खाली है कि इसके बाद आपको किसी किस्म के कोई इज़्ज़त नसीब नहीं होगी। इसलिए इस मामले को आप छोड़ दो, रे की गवर्नरी को छोड़ दो, इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए जो दिल और दिमाग में आपकी बातें आए हैं वो तमाम के तमाम छोड़ दो। उस वक्त अमर बिन साद खुद भी ये चाहता था
कि मामले के अंदर दूर रहे, लेकिन लेकिन गवर्नरी की लालच ने उसे फिर अंधा कर दिया और उसने जाके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी को मुझे दे दीजिए, मैं मुकाबले के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि क्या तुम हमको हुक्म देते हैं कि इन लोगों को मैं साथ कर दूँ? जिन लोगों को हम दे दें उन्हीं को साथ में लिए हुए तमाम जाना। बदबख्ती तो मुक़द्दर थी, उन्हीं लोगों को लिए हुए करबला मुअल्ला में हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए अमर बिन साद आ गया और सबसे पहला तीर हैत इमाम हुसैन के लश्कर पर फेंकने वाला ये अमर बिन साद ही था। और फिर लोगों से ये कहा कि लोगों तुम गवाह रहना कि मैंने सबसे पहला तीर हुसैन इब्न अली के लश्कर पर मैंने फेंका है। बुजुर्गों दोस्तों, मामला ये हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन जब आगे चल रहे थे तुफ के उस मैदान के अंदर, करबला के उस मैदान में एक मकाम ये भी आया कि अमर बिन साद के आने से पहले पहले हुर बिन यजीद, जो अहले बैत अतहार के ताल्लुक से नरम गोशा भी रखता था, उसने ये कहा कि इमाम इस रात आप यहाँ से चले जाइए, मैं मामले को निमट लूँगा, मैं देख लूँगा इस मामले में जो बात हो जाए। हज़रत इमाम अपने अहल अयाल के साथ और अपने जानिसारों के साथ वहाँ से निकले, लेकिन रात भर सफ़र करने के बावजूद जब सुबह उन्होंने देखा कि जहाँ से चले थे फिर उसी मकाम के ऊपर आए हुए हैं, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि यही बात ये मुक़द्दर है। इसलिए कि जब उन लोगों से ये कहा गया कि आप उस मकाम पर चले जहाँ पर आपको बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर रहना नसीब हो सकता है, तो उसने पूछा, आपने पूछा कि वो मकाम कौन सा है? उस मकाम का नाम बताया गया कि अखर है। तो कहा कि अखर से अल्लाह की पनाह, अल्लाह अखर के माने है बिच्छू के और कांटे के। इस अंदाज से अल्लाह ताला उस मामले के अंदर महफूज रखे। ये आप बयान करते हुए उस वक्त आप खामोश हो गए और फिर करबला मुअल्ला के पूछा गया कि ये कौन सा मुकाम है, तो आपको बताया गया कि करबला है। तो आपने कहा कर्ब भी है, बला भी है, करबला है। इस अंदाज से आप ठहरे रहे। लेकिन इस दौरान में अमर बिन आस से रात की तन्हाई के अंदर दोनों लश्करों के बीच में मुलाकातें होती और उसके बाद अमर बिन साद से आपने कहा कि चलो हम चलें यहाँ से यजीद के पास। तो उसने कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मेरा घर खुदा देगा, तो आपने फरमाया कि मैं घर बना दूंगा। कहा कि मेरी ज़िंदगी उजाड़ देगा, तो आपने फरमाया कि मैं ज़िंदगी बना दूंगा। लेकिन इसके बावजूद अमर बिन साद किसी किस्म का कोई इक़दाम आगे न कर सका। लेकिन इसके बाद वो भी चाहता ये था दिल से कि मुकाबला न हो, जंग टल जाए। तो इस हिसाब किताब से 3 शराइत हज़रत इमाम अली मकाम ने उनके सामने रखे। पहली बात तो ये कि जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वापस चले जाने दो। दूसरी बात ये कि जहाँ तुम चाहते हो किसी इस्लामी ममलिकत की तरफ मुझे भेज दो, या फिर मुझे यजीद से बात कर लेने दो। ये बातों को लिखकर जब अमर बिन साद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इस बात से मुत्तला किया कि जंग के हालात टलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि इमाम ने इन तमाम शराइत को सामने रखा है, इसमें से जो शर्त चाहते हैं वो तमाम की तमाम पसंद कर ली जा सकती है, उसी के ऊपर अमल किया जा सकता है। लेकिन हुस्न इत्तेफाक ये कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास वो शुमर जोशेन लईन वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि हुसैन इब्न अली अब हमारे चुंगल में आ गए हैं, तो आप चाहते हैं कि बचकर निकल जाए, ये कैसे मुमकिन है? तावक्त है कि वो बैत न कर ले, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इस अंदाज से उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी वरगलाया। हालांकि ये शुमर लईन वही है जिसकी भूपी उम्मे बनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा मोहतरमा थी, जिनके 4 लड़के हज़रत इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला मुअल्ला में लड़ने के लिए आए थे, जिसके लिए इसने अमान मांगी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनकी अमान दे दी। लेकिन जब ये जाकर लश्कर में कहा अपने भांजों को बुलाने के लिए, तो उस वक्त उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ आने से बेहतर ये कि हम करबला मुअल्ला में हज़रत इमाम हुसैन का साथ देते हुए दर्जे शहादत पर फायज हो जाएं। वो बात हमारे लिए मंजूर है, लेकिन ये बात मंजूर नहीं कि हम तुम्हारी पनाह में आ जाएं या अमान में आ जाएं। इस अंदाज से उन लोगों ने रद्द किया। शुमर लईन के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक अबलगी कुत्ता होगा जो मेरे अहले बैत के खून में मुँह डालेगा। चूँकि ये अबरसी था, यानी बरस आया हुआ था, सफ़ेद धब्बे थे शुमर लईन के जिस्म पर, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस इस अंदाज से मुकम्मल हुई कि ये अबरसी कुत्ता यानी सफ़ेद धब्बे वाला कुत्ता मेरे अहले बैत के वो खून में मुँह डालेगा। चुनाचे इसका जो अंजाम हुआ वो तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, जिसको इंशाअल्लाह मुस्तान आइंदा निश्चितों में आपके सामने रखने की सआदत हासिल करूँगा कि जितने तमाम लोग आगे बढ़े हज़रत इमाम अली मकाम से मुकाबला करने के लिए, उनका अंजाम, उनका हशर क्या हुआ। लेकिन बात यहाँ पर यह हुई कि रात की तन्हाई के अंदर जब अमर बिन साद से जब बातें हुई, तो उस वक्त भी उसने किसी किस्म की कोई बात को मंजूर नहीं किया, और आखिरकार ये हुक्म आया कि फ़रात का पानी इन लोगों पर तमाम बंद कर दिया जाए। चुनाचे उसने 500 सवारों के साथ फ़रात के पानी के ऊपर तमाम के तमाम पाबंदी लगा दी।
लेकिन हज़रत अब्बास अलमबरदार को हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ, पानी की ज़रूरत है। तो चुनाचे वो जंगो जिदाल के बाद कुछ पानी लाने के लिए कामयाब तो हो गए, लेकिन इसके बावजूद बदबख्तों ने तमाम उनके मुश्किलें पर ऐसे तीर बरसाए कि पानी मकाम तक नहीं आ सका, लेकिन तमाम जंगो जिदाल इस अंदाज से जारी रहा। अल्लाह हज़रत इमाम आली मकाम मुतअद्दिद मरतबा उन तमाम जानिसारों को आपने कहा कि मैं शमा को गुल किए देता हूँ, आप लोग मेरे अहले बैत को लिए भी यहाँ से निकल जाओ। जब सुबह ये लोग मुझे पालेंगे तो फिर किसी किस्म का तुम्हारे ताक़ुब नहीं होगा, तुम लोगों को बच जाएंगे। उस वक्त ज़हर इब्न अल-क़य्यिम ने कहा, क्या इमाम इस हाल में आपको छोड़कर हम वापस चले जाए? खुदा की कसम, जब तक मैं अपना नेज़ा दुश्मनों के सीने में पैवस्त न कर दूं, उस वक्त तक मैं टल नहीं सकता, उस वक्त तक मैं जा नहीं सकता। अगर अल्लाह ताला 1000 मरतबा अगर ज़िंदगियाँ दे दे तो आप पर निछावर होने के लिए हम तैयार हैं। हबीब अल-मुज़ाहिरी ने कहा, क्या इमाम ऐसे मकाम पर अगर हम आपको छोड़ चाहें तो कल अल्लाह के हुजूर हम क्या जवाब देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह बताएंगे? इस अंदाज से जानिसारों ने कहा कि अगर 70 मरतबा मौत आ जाए, 70 मरतबा पानी में डुबाया जाए, आग में जलाया जाए, तब भी हम आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये जानिसारों ने इस अंदाज से तमाम मुजाहरे किए। और इब्न हनफी ने भी ये बात कही कि हम आपको छोड़े हुए यहाँ से नहीं जा सकते। ये मुती और फरमाबरदार वो लोग थे जो हज़रत इमाम हुसैन पर जानिसारी के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार होने के लिए तैयार थे और राज़ी थे, और इस अंदाज से वो लोग आगे बढ़ते रहे। इमाम आली मकाम ने तमाम दुश्मनों को समझाने के लिए, वो तमाम कूफियों को समझाने के लिए बारहा आपने ताकीद की, क्या वो लोगों, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, हज़रत फातिमा जो खातून जन्नत है उनका बेटा हूँ। आप लोग मुझे मारने के लिए क्यों आए हुए हैं? क्यों मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हैं? क्या मैंने कोई जिना किया है? क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई है? क्या मैं इस्लाम से मुनहरिफ हो गया हूँ? अगर इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए तो उसके कत्ल के लिए, और अगर कोई जिनाकारी करे तो उसके लिए कत्ल के लिए बात वाजिब है। लेकिन तुम लोग मुझसे मुकाबला करने के लिए जो आए हो, इसकी वजह क्या है? लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर आपने एक एक का नाम लेते हुए पुकार कर कहा, क्या वो लोगों, क्या तुमने खुतूत मुझे नहीं लिखे? क्या तुमने अपने सफ़ीरों को मेरे पास नहीं भिजवाया? क्या तुम्हारे सफ़ीर मुझे आपके पास बुलाए नहीं? और आपके बुलाने की वजह से मैं यहाँ पर आया, और आज तुम लोग ये मेरे साथ इंतखाम लेते हो और मेरे से मुकाबले के लिए आए हो। इसलिए आपने बारहा उन लोगों को समझाया और आपने बताया कि आपका मकाम मर्तबा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जो आपके और आपके भाई के ताल्लुक से थी, वो तमाम की तमाम सुनाई। लेकिन इसके बावजूद वो लोग तमाम के तमाम बिकाऊ कंपनी के लोग थे, तमाम के तमाम ये यजीदी फ़ौज के अंदर शामिल थे, जिनको इनामात दिए गए थे, जिनको पैसा दिया गया था, जिनको बतला दिया गया था कि तुम्हारे लिए और इनामात होंगे अगर तुम इस मकसद और मुद्दा में कामयाब हो जाओ। इस अंदाज से वो लोग मुकाबले के लिए आए। लेकिन इमाम आली मकाम आखिर वक्त तक बराबर अपने हिसाब किताब पे जमे रहे। और उसके बाद जब आपने लोगों के सामने ये तकरीर की तो अल्लाह ताला ने हुर बिन यजीद के मुकद्दर तिमीमी के मुकद्दर में कुछ और बात लिखी थी। वो फौरन अपने घोड़े को आगे बढ़ाने लगा। दोस्तों ने पूछा कि क्या इरादे हैं? तो कहा कि जन्नत और दोज़ख के अंदर फ़र्क महसूस कर रहा हूँ। और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इमाम आली मकाम के पास आकर कहा, अरे इमाम, सबसे पहले आपका रास्ता रोकने वाला मैं था, क्या अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर देगा? मैं आपके ऊपर निछावर होने के लिए आ गया हूँ। आपने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? हुर बिन यजीद ने कहा कि मेरा नाम हुर है। तो कहा कि तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर के माने आज़ाद, तो दुनिया में भी आज़ाद और आखिरत में भी आज़ाद। इस अंदाज से अगर कोई ये पूछता है कि यानी कूफे का सबसे ज़्यादा बहादुर शख्स कौन, तो लोग ये बताते कि हुर बिन यजीद है। और इस अंदाज से जब हुर इनके पास आ गया तो हुर ने भी तमाम लोगों को ताकीद की, क्या वो लोगों, आप किससे मुकाबला करने के लिए आए हुए? आपका मकसद और मुद्दा क्या है? इस अंदाज से तमाम बातें बेअसर हुई। और इसके बाद जब ये मुकाबला तमाम शुरू हुआ तो इस अंदाज से क्या अहले बैत के मुहिब्बान पहले आए और तमाम के तमाम एक के बाद एक तमाम शहीद होते रहे। लोग दुश्मन मुकाबला करने के लिए ताब न ला सके, इसलिए कि ये जंग ऐसी जंग थी जो ज़िंदगी से तमाम वो लोग जो ज़िंदगियों को निछावर करने की सही दिल से तस्दीक करते थे, वो लोग हज़रत इमाम आली मकाम के साथ थे। और न सिर्फ ये बल्कि इसके बाद हज़रत इमाम हसन के साहिबजादे आए, हज़रत क़ासिम जिनका नाम था। क़ासिम जब मुकाबले के लिए आए, अपने चचा जान से जब आपने मशवरा किया कि मैं मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ, तो उस वक्त अमर बिन साद से अर्जुक से ये कहा कि जाओ इसका मुकाबला कर लो, इसलिए कि बच्चा ललकार रहा है। तो अर्जुक ने उस वक्त ये कहा कि मैं इसके मुकाबले के लिए क्या जाऊँ, मेरे 4 बेटों में से एक बेटा जाएगा तो इसका तमाम काम ख़त्म कर देगा। इस अंदाज से उसका अपना ख्याल था। जब अर्जुक ने अपने बड़े बेटे को भेजा तो हज़रत क़ासिम की एक तलवार से लिए वो ख़त्म हो गया।
दूसरा बेटा आया, अपने भाई को खून में तमाम इस अंदाज से देखकर बिफरा हुआ और वो मुकाबला करने के लिए आया, तो फिर हजरत कासिम की तलवार चली, वो भी खत्म हो गया, तीसरा खत्म हो गया, चौथा भी खत्म हो गया। इसके बाद अर्जो खुद मुकाबले के लिए जब आया तो उस वक्त आपने फरमाया कि कैसा शहसवार है, अपना शहसवारी के लिए अपने घोड़े को तो सुधार भी नहीं सकता, जीन को कस भी नहीं सकता। इस अंदाज से जब उसने कहा तो जब जीन देखने लगा तो हजरत कासिम ने एक ऐसा वार किया कि उसके तमाम टुकड़े हो गए। इस अंदाज से मैदान कारजार में भी किसी किस्म का खौफ व हिरास के बगैर मुकाबला करने के लिए जो तैयार हो गए, तो वो मुकाबला इस अंदाज से था कि मत पूछिए कि ये हर मौके पर हैदर अली अकबर जब आ गए तो आपके सामने भी कोई टिक नहीं सका, और आपके मुकाबले के लिए जो लोग आते वो तमाम के तमाम खत्म हो जाते, मामला छट जाता। आखिरकार अमर बिन साद को यह कहना पड़ा कि क्या बात है, ये लोग 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन इनकी शुजात का यह आलम है। इसलिए कि शुजात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के घर की लौटी थी, शुजात हज़रत अली इब्न अबी तालिब को विरसे में मिली थी। शुजात अली का घर, तो अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। इस अंदाज से वो लोग जिस अंदाज से मुकाबला किए कि मत पूछिए। और फिर न सिर्फ ये बल्कि अली असगर के ऊपर तमाम तीर चला, अली असगर शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, और इसके बाद हजरत इमाम हुसैन का मामला ये एक के बाद एक लाशें को उठाए हुए जब ले आते और तो अपने लश्कर के सामने रखते, तो उस वक्त हजरत ज़ैनब जो हजरत अली अकबर को जिसने संभाला था वो तमाम चिल्लाती हुई आई और अपने भतीजे के ऊपर तमाम निछावर हो गई। इस अंदाज से एक के बाद एक तमाम शहीद दर्जा शहादत पर फायज होते रहे, लेकिन इमाम आली मकाम के कदम साबित कदमी के साथ रहे और वो मुकाबला करने कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहे। और इस अंदाज से करबला मुअल्ला के अंदर इन लोगों ने अपनी बहादुरी के वो नखूश छोड़े। आसमान इस बात का गवाह, और लोग तमाम के तमाम यजीदी अब बड़े परेशान होते थे। इब्ने हौजा आ गया ऐसे मौके पर, और उसने उस वक्त जब हजरत इमाम आली मुकाम ने अपने उन खीमों के पीछे जब आग जलाई तो उसने इब्ने हौजा ने कहा, अरे इमाम, क्या दुनिया ही के अंदर तुमने ये पसंद कर लिया कि आग को पसंद कर लिया? तो आपकी ज़बान मुबारक से निकला, कमबख्त, वो आग तेरे लिए है। ये कहना था कि घोड़ा बितका और एक जीन के अंदर पैर आ गया, सर पटकते हुए घोड़े ने ले जाके उसी आग में उसको डाल दिया। लोग बड़े ताज्जुब करते रहे कि जब इनकी ज़बानों में इतना असर है तो फिर ये मामला क्या हो रहा है। इस अंदाज से एक ने कहा कि ऐ इमाम, ये फरात का पानी तुम देख रहे हो, लेकिन इसका एक खतरा भी तुम्हारे हलक में नहीं जाएगा। इस अंदाज से आपने खुदा की कसम एक खतरा भी नहीं जाएगा। है तो इमाम आली मकाम ने कहा, ये वो तेरे लिए महरूमी है और तू प्यासा ही रहेगा। इस बात से आपने बारगाह खुदाबंदी में जब दुआ की तो कहते ये हैं कि उसका आलम ये रहा कि वो प्यास प्यास कहता हुआ जब पानी पिलाते निकल जाता, जब पानी पिलाते कै हो जाती। इस अंदाज से वो तमाम की तमाम जिंदगी भर तड़पता रहा पानी के लिए, और इसी अंदाज के अंदर तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन पानी उसको पच नहीं सका, पानी वो पी नहीं सका, पानी से उसकी प्यास न बुझ सकी। इस अंदाज से इमाम आली मकाम के ज़बान में जब ये असर था और इस अंदाज से अब आगे बढ़ रहे थे, तो आपका क्या मकाम और मर्तबा था, इसकी इंशाअल्लाह तमाम तफसीलात में आगे आपके सामने पेश करने की सआदत और मंजिलत हासिल करूँगा। बारगाह खुदाबंदी में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम शुहदाए करबला मुअल्ला के सदक़े में या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हमको सच्चा अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम मोहब्बत ज़बानी न हो, अमली तौर पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर और आपके अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ। परवरदिगारा हम पर करम फरमा, परवरदिगारा हम पर रहम फरमा, परवरदिगारा हम पर फजल फरमा। इलाहुल आलमीन जो कुछ तेरे हबीब ने बतलाया उस पर ऊपर अमल पैरा होने की हमें तौफीक अता फरमा। हम मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए। परवरदिगारा हमारे मरहमीन की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में शुहदाए करबला मुअल्ला के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला तू ही तो दुआओं को कबूल करने वाला है, मौला तू ही तो अता करने वाला है। मौला हमारी लग़ज़िशों को न देख, तेरी रहीमी और करीमी का सदक़ा अता फरमा। परवरदिगारा हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाग़ नबूवत का फूल है मेरा हुसैन, बाग़ नबूवत का फूल है हैदर कि इसमें जान है, खूने रसूल है हैदर कि इसमें जान है, खूने रसूल है।
जान है, खूने रसूल है। आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। इनसे नहीं है प्यार तो सब